नमस्कार। हरियाणा के सरकारी स्कूल जहां पर बच्चों की संख्या ना के बराबर है और टीचर हाई क्वालिफाई हैं जो कि एचटेट क्लियर करने के बाद ही एज ए अध्यापक अपॉइंट होते हैं। आज हम आपसे मिलवाते हैं श्री जयपाल सिंह अहलावत जो हमारे साथ एज ए एडवोकेट हैं और अपनी लाइफ के 32 साल सरकारी विभाग में एज ए टीचर रह चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हमारे पास एक आरटीआई के डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने आरटीआई लगाई थी। आप इसके बारे में बताइए, ये आरटीआई क्या थी? ये आरटीआई जिसमें मैंने तो 2 केस डाल रखे हैं। मैंने अपना आई ऑपरेशन करवाया था जी। उसकी मेडिकल रिम्बर्समेंट की। जी। उसमें 2 डॉक्यूमेंट ऐसे थे जो विभाग की रिकमेंडेशन इनके पास आई हुई थी। एक कॉपी मेरे पास आई थी, वो मैंने एग्जीक्यूट करानी थी। तो एक सीएमओ इमरजेंसी सर्टिफिकेट देता वो, और एक डायरेक्टर का लेटर रिम्बर्समेंट का, डीओ के नाम, मेरे नाम और स्कूल प्रिंसिपल के नाम। तो उसके वो मैंने मंगवाए थे यहाँ, इधर उनको एग्जीक्यूट करवाना है मैंने कोर्ट में। इसके साथ ही मैंने स्कूल के और कुछ डॉक्यूमेंट भी संबंधित मांगे। इससे मैं बताना चाहूंगी ये डॉक्यूमेंट्स, एक तो आपने अध्यापक की हाजिरी रजिस्टर से रिलेटेड मांग रखे हैं, एक टाइम टेबल एडजस्टमेंट रजिस्टर है और एक मूवमेंट रजिस्टर है। हाँ जी, हाँ जी, ये तीनों चीज़ मैंने मंगवाई थी। हाजिरी रजिस्टर भी की फोटो, स्टाफ की कॉपी और सर्टिफाइड कॉपी, और ये टाइम टेबल एडजस्टमेंट और मोमेंट रजिस्टर की कॉपी मंगाई थी। जी सर। तो इस आरटीआई को जब हमने आपके साथ बैठ के डिस्कस किया और आपका जो टीचर का सरकारी विभाग में अनुभव है और आज सरकारी स्कूल में कम होती जनसंख्या, बच्चों की संख्या जिस स्तर से गिर रही है और प्राइवेट स्कूलों में जो संख्या वो बढ़ती जा रही है, तो इस आरटीआई को देखने के बाद एक सरकारी स्कूल के अंदर जिस तरह की कार्य व्यवस्था दिखाई गई है, टीचरों का है या प्रिंसिपल का है, किस तरह का मैनेजमेंट वहाँ पर है जिसकी वजह से बच्चों की संख्या कम है। देखिए, इस आरटीआई को देखने से आप भी देखो, इसको लगा पता कि जो स्कूल मुखिया है वो टीचर भी है इंग्लिश की, जी। और बीइंग ए प्रिंसिपल का काम भी है। एक एक महीने में 8 से 10 ऑन ड्यूटी हैं उसकी। फिर संडे सैटरडे आ गए तो उसकी वर्किंग टाइम कितना उसने दिया, तो मुश्किल से 10-12 दिन। तो बच्चों को ये जो है ना, सब्जेक्ट इंग्लिश का तो मेजर सब्जेक्ट है वो, और ग्रामीण बच्चे वैसे ही अंग्रेजी उनकी कमज़ोर होती है तो वो सफ़र कर रहे हैं। दूसरा, इसमें एक टीचर और देखा जो महीने महीने में, पूरे महीने भी, और 8-8, 10-10 पीटीआई है वो स्कूल वो में। स्कूल का डीपी है, उसकी भी जो है ना वो ज़्यादा ऑन ड्यूटी हैं। अब इस स्कूल का डीपी का काम है स्कूल की खेल व्यवस्था को देखना, प्रेयर कराना, स्कूल का पूरा अनुशासन को मेंटेन करना। अब वही बाहर रहता है और मुखिया बाहर रहे तो वहाँ स्कूल कैसे चलेगा? वो तो स्कूल सर इसमें जो चीज़ मैंने देखी कि एक जो पीटीआई है और जो ये प्रिंसिपल भी और इंग्लिश टीचर भी है, ये दोनों ही कुछ कुछ डेट ऐसी हैं जहाँ लग रहा है कि सेम डेट पे दोनों गायब हैं। हाँ, ऐसा भी ये देखा है कि जो उनकी डेट आपस में, वो भी उसी दिन ऑन ड्यूटी है और वो दूसरा टीचर भी ऑन तो ड्यूटी। यहाँ पर ये चीज़ होगी ना कि 3 टीचर हम मान लें कि एक तो मुखिया और ये 2 टीचर गायब है, तो स्कूल की व्यवस्था कैसी रहेगी फिर? स्कूल की व्यवस्था के जो मुखिया अगर नहीं है तो दूसरे जो स्टाफ है वो ढीला पड़ जाता है। उसकी व्यवस्था इतनी कमज़ोर हो जाती है कि उनके ऊपर कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है, तो वो अपना इतनी रुचि नहीं लेते, जिसके कारण स्कूलों में संख्या घटने का मूल कारण ये है कि वो स्कूल में बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। इससे संख्या घटी है और रिजल्ट खराब आते हैं। अभी इसी स्कूल का रिजल्ट भी बहुत डाउन है इस साल का, माइनस में रिजल्ट है इस स्कूल का। जी। और दूसरा, अगर खेल की बात करें तो डीपी नहीं है तो पूरा स्कूल में बच्चों की व्यवस्था या जो टीचर एब्सेंट है उनकी जगह पे जो सब्सिडी लगाई जाती है, जो टीचर्स के लिए भाई एक टीचर एब्सेंट है एडजस्टमेंट लगाई जाती है, तो वो पीटीआई की लगाई जाती है, डीपी की लगाई जाती है। लगाई जाती है। दूसरा जो हमने ये देखा ना, रजिस्टर जो टाइम टेबल एडजस्टमेंट का, उसमें प्रॉक्सी एक ही आदमी ने तैयार किया है, एक ही साइन मारा सबके। इसका मतलब ये रेगुलर वर्क नहीं किया इन्होंने। और यहाँ कोर्ट में यदि उनको हम बुलाएंगे, एक दो टीचर से मैंने पूछा भी, तो उन्होंने बताया कि हमारे दस्तक नहीं है। और यहाँ भी यदि अदालत में ये दिए और उनको हमने बुलाया, तो आप देखो इसका क्या रिजल्ट होगा। सर इन पेपरों को देखकर जो हमारे सामने एट प्रेजेंट है, इसमें ऐसा लगता है कि जिस पेन से बनाया गया है उस पेन का फ्लो
सिग्नेचर करना, ऐसा लग रहा है एक ही आदमी ने एक ही दिन में एक ही जगह बैठ के तैयार किया हो, ऐसा नहीं लग रहा आपको? ऐसा लग रहा है मेरे को भी, सब एक ही आदमी की लिखाई है, साइन भी एक के हैं और वो इनिशियल मार रखे हैं। जैसे किसी का नाम है पूरा, उसका एन बना दिया, किसी का पूरा नाम का आर बना दिया, और वो एक ही राइटिंग में है। वो राइटिंग एक्सपर्ट को भेजे जाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये एक ही आदमी ने लिखे हुए हैं। तो आपने जब आरटीआई के लिए एप्लीकेशन लगाई तो क्या आपको एक ही एप्लीकेशन पे आरटीआई मिल गई थी? हाँ, एप्लीकेशन तो मैंने एक ही लगाई थी, उसमें ये 5 जो है ना चीज़ मांगी थी अलग अलग, 1 2 3, जैसे कि टाइम टेबल, अटेंडेंस और एक वो मूवमेंट रजिस्टर। अब मूवमेंट रजिस्टर भी देखो आप, उसमें एक ही टीचर को दिखा रखा है और उसके साइन भी वही है और उसके लिखाई भी वही है। एक सिमिट्री जो है ना सिस्टम से, एक में लाइन में साइन आ रही, नहीं तो कोई भी साइन करेगा तो आगे पीछे होंगे, एक ही आदमी का तैयार किया हुआ है। सर आप तो टीचर रहे हैं, अगर टीचर इस तरह की धांधली करता है, टाइम पर नहीं है, तो यहाँ पर 2 कारण हो सकते हैं। हो सकता है सरकारी काम से वो बाहर गया ऑन ड्यूटी। सरकारी काम से 1 दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, नियम है को 3-4 ऑन ड्यूटी से ज़्यादा टीचर नहीं जा सकता है। टीचर के अंदर ये थोड़ा वो 10-10, 15-15 दिन, ये किसी कैंप है, कोई ट्रेनिंग है स्पेशल, वहाँ तो चलो वो को किसी कोर्स पर सरकार ने भेज दिया, लेकिन वैसे ऑन ड्यूटी ज़्यादा से ज़्यादा ऑन ड्यूटी जो इसमें दिखाई गई है ना, ये गैर कानूनी है। स्कूल में अगर इस तरह की अव्यवस्था हो रही है तो उसके बाद उच्च अधिकारी हैं जो भी बीडीओज है, ये क्या इनकी कोई देख रेख नहीं करता? देखो जी, ये सब बनाए तो देख रेख के लिए, इन सब की ड्यूटी है कि स्कूलों में समय समय पर इंस्पेक्शन करें और उनकी रिपोर्ट भी लिखें, लेकिन ये लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं। इसका तो ये प्रमाण है कि इससे लग रहा है कि भाई उच्च अधिकारियों का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो इसमें अधिकारियों का, टीचरों का तो कुछ नहीं गया, लेकिन हमारे समाज के जो छोटे बच्चे हैं और वो गरीब जनसंख्या, गरीब परिवार के जो बच्चे हैं वो हाई स्कूल में नहीं जा सकते, लेकिन उनके साथ तो फिर शिक्षा के नाम पे कुछ मिल ही नहीं रहा उनको। तो ना कुछ नहीं मिल रहा, वो धक्के खा रहे हैं सिर्फ, उनको कोई लाभ नहीं हो रहा है। टीचर की इक्वलिटी जो है ना, उसका उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। ये आरटीआई सारी देखने पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये जो रूटीन में स्कूल में काम होते हैं, जैसे किसी को ऑन ड्यूटी भेजा है या किसी का टाइम टेबल एडजस्ट किया है, तो वो रूटीन में होता है, रूटीन में सिग्नेचर होते हैं। लेकिन ये इसको सारा देखने के बाद ये लगा कि ये आरटीआई लगने के बाद का ये तैयार किया हुआ खाका है, ये कोई रूटीन में सिस्टम से किया हुआ नहीं है। आपने जो आरटीआई में डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं, इनमें एक मोमेंट रजिस्टर मंगवाया आपने, लेकिन इसमें लास्ट में तो सिर्फ ज्योति का ही मोमेंट रजिस्टर का रिकॉर्ड है, बाकी टीचर्स का इसमें है या नहीं है? ये मैंने 1 जनवरी 2023 से 20 दिसंबर 2023 तक की डिटेल मांगी थी, अटेंडेंस की भी, टाइम टेबल एडजस्टमेंट की भी और ये मूवमेंट रजिस्टर की भी। लेकिन इन्होंने मूवमेंट रजिस्टर में एक टीचर का ही जिक्र किया है, डिटेल दी है, और बाकी स्टाफ को छोड़ दिया है जो मूवमेंट के लिए। इसमें यह अधूरी जानकारी है, पूरी जानकारी मुझे नहीं दी गई। इसके लिए मैं पूरी जानकारी की मांग करता हूं कि मुझे पूरी जानकारी मिले। दूसरा, उसी टीचर का जो है वो गया ऑन ड्यूटी, उस पर जो मूवमेंट पे गया है, उसकी एक ही आदमी की लिखाई है वो सारी, वहाँ डेट भरी, नाम लिखा, डेजिग्नेशन, मूवमेंट किस लिए गया, आगे साइन भी, इससे ये लिखता है कि ये किसी एक आदमी ने तैयार किया है और एक ही दिन में तैयार किया। जबकि मूवमेंट में जो स्टाफ बियर होते हैं वो जाने वाले का नाम लिखेंगे, उसको मेंशन करेंगे, या स्कूल का मुखिया, और फिर उसके साइन होंगे। अब इसमें साइन भी वही है, आगे नाम भी वही है, जो आगे नाम लिखे ना जिस टीचर का, उसी राइटिंग में आगे नाम है, आगे सिग्नेचर भी सेम है, सारी डिटेल एक पेन से एक ही आदमी की लिखी हुई है। इससे शक होता है कि ये बोगस है। आरटीआई कंप्लीट बोगस दी गई है आपका? कंप्लीट तो नहीं कह सकते, ये जो मूवमेंट रजिस्टर वाला है ना, ये इससे ये बोगस लग रहा है। और वैसे भी जो ये जो टाइम टेबल एडजस्टमेंट है, इसमें भी सिग्नेचर एक ही आदमी की सीक्वेंस बनती है, वही साइन कर रखे हैं, एक नहीं। मतलब ये एक बहुत ही एक आदमी ने अपने मतलब बैठ करके एक ने तैयार किया है। इसमें प्रॉपर तरीके से जैसे टाइम टेबल में घंटी लगाई जाती हैं तो उस टीचर के साइन होते हैं। अब इसमें राइटिंग शुरू से आखिर तक एक ही है,
लिखने वाला भी वही, नाम भी वही, साइन भी वही, वही एन बना रहा है, किसी का आर बना रहा है, किसी का कुछ बना रहे हो, तो सेम दिख रहे हैं भाई इसे एक आदमी ने किया ये काम। ये थे हमारे साथ एडवोकेट श्री जयपाल सिंह अहलावत, जिन्होंने अपने टीचिंग अनुभव से बताया कि सरकारी स्कूलों में किस तरह से काम होना चाहिए, लेकिन किस तरह से काम हो रहा है वो ये आरटीआई के दस्तावेज साफ क्लियर कर रहे हैं। हरियाणा के बच्चे हों या इस देश के बच्चे हों, बच्चे हमेशा ही किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं। अगर वो बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे होते हैं तो कल को वो सवाल भी खड़े करेंगे, और उनके विकास में बहुत सहायक होती है उनकी शिक्षा। शिक्षा का स्तर अगर गिरता है तो सीधी सी बात है उस देश का विकास स्तर भी कहीं ना कहीं आगे जाके गिरेगा। कौन जिम्मेदार है, इसी कड़ी में आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।